अच्छे बच्चे कैसे? ऐसे। चलिए बेटा, आज की हमारी कहानी का नाम है दादाजी की छींक। क्या नाम है कहानी का? दादाजी की छींक। तो शुरू करें कहानी? ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं। हम उन्हें दादाजी कहते हैं। वे दिन में कम से कम 1000 बार छींकते हैं। दादाजी की छींक 3 हिस्सों में पूरी होती है। पहले वे आरू हा हा चिल्लाकर मुंह खोलते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। फिर 1 सेकंड के लिए शांति रहती है। उनकी छाती और पेट फूल जाते हैं, हाथ फैल जाते हैं। अगल बगल के लोग अपना मुंह ढक लेते हैं या मुंह घुमाकर कानों पर हाथ रख लेते हैं या फिर दीवार को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। तभी आहा आच्छू जैसी आवाज के साथ छींक सब जगह फुहार बरसा देती है। दादाजी की छींक से सारा घर हिल जाता है। फिर दादाजी खुद ही हा वाह बहुत अच्छे अह ख जैसी आवाजें निकालते हुए धोती से आंखें और नाक पोंछने लगते हैं। छींक की शुरुआत कैसे होती है इस बारे में मैंने कहीं कुछ पढ़ा है। नाक के बालों को जब पानी या ठंडी हवा लगती है या कोई कण उन बालों को गुदगुदी करता है, बस छींक वहीं से शुरू होती है। दादाजी आंखें बंद करके मुंह खोलते हैं। तब तक दिमाग को संदेश मिल जाता है कि कोई अनचाही चीज नाक में है, उसे बाहर निकालना जरूरी है। दिमाग छाती तथा पेट की मांसपेशियों को आज्ञा देता है। दादाजी की छाती फूलती है और फिर हवा गले, नाक और मुंह के रास्ते छींक के रूप में बाहर निकलती है और तब दादाजी को सुकून मिल जाता है। लेकिन क्या दादाजी को किसी ने अब तक यह नहीं बताया कि छींकते समय मुंह पर हाथ रखना चाहिए या कोहनी में मुंह छुपा लेना चाहिए? ये थी हमारी कहानी। तो अच्छी लगी सारे बच्चों को ये कहानी? यस। दादाजी कैसे छींकते थे? ऐसे छींकते थे। तो जब वो छींकते थे तो क्या आपने कुछ सावधानी रखते थे? नो मैम। हमें कैसे छींकना चाहिए? या फिर अगर रुमाल रख लेना चाहिए। और दादाजी क्या करते थे? ऐसे छींक देते थे। तो वहां जो छींकते समय कुछ ऐसे पानी की फुहार जैसे निकलती है ना, वो सब तरफ फैल जाती थी। तो ये चीज सही है कि गलत है? गलत है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए छींकते या खांसते समय हम अपने मुंह और नाक पे कोई कपड़ा रख लें, या फिर अगर उस समय रुमाल या कोई कपड़ा हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? हाँ, ऐसे करके छींक सकते हैं या खांस भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। अच्छी लगी सारे बच्चों को? तो फिर क्लैपिंग करिए एक बार अपने सब बच्चे। अब हमें ये बताइए कि इस कहानी का क्या नाम बताया था हमने आपको? दादाजी की छींक। और कोई शीर्षक, कोई नाम बता सकते हैं आप लोग? क्या? छींक। हाँ, छींक भी हो सकता है। चलिए शाबाश। ठीक है, तो अच्छी लगी ना कहानी सारे बच्चों को? हाँ, कुछ कहने वाले थे प्रभाकर? नहीं, चलो ठीक है शाबाश।